हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो खबर तो आपने सुन ली है अबाउट द VBGRAMG स्कीम के बारे में। हाँ, और दोस्तों ये बिल है जो कि हमारी भारत सरकार पार्लियामेंट में ला चुकी है और लोकसभा में ये बिल पास भी हो चुका है। तो ये बिल क्या है दोस्तों, और क्यों इतनी कंट्रोवर्सीज के पीछे हो रही है, वो सारी बात आपसे हम करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में एक स्कीम चलती है मनरेगा। पहले इसका नाम था नरेगा, और नरेगा एक्ट पास हुआ था 2005 में, और नरेगा एप्लीकेबल हुआ था सन 2006 से 6 से ये एप्लीकेबल हो गया था। और फिर 2009 में इसका नाम चेंज करके इसमें महात्मा गांधी वर्ड को ऐड कर दिया गया था। तो एक बार याद रखना, मनरेगा नाम शुरू से नहीं था इसका, इसका नाम था पहले नरेगा। 2009 में इसमें ऐड किया गया मनरेगा, महात्मा गांधी हो गया। तो मनरेगा हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो जो राइट नाउ गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट या एनडीए गवर्नमेंट, तो इन्होंने यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया जो एक्ट था, जो रूल था, स्कीम था मनरेगा, उसको रिप्लेस करने की बात बोली है। और उसके प्लेस पर एक नई स्कीम, एक नया मिशन है जिसका नाम है VBGRAMG, राम जी है। तो इसमें हम पूरा समझेंगे दोस्तों कि क्या ये क्या नया मिशन ये है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, ऐसे क्या चेंज हैं जो नरेगा में, मनरेगा में नहीं थे, इसमें किए गए हैं। वो सारी बात हम करेंगे, ठीक है। देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज VBGRAMG। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी क्या बोल रही है दोस्तों, तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी बोल रही है कि जो ये VBGRAMG है ना, ये ठीक, ये न्यूली लेजिस्लेशन है, मतलब एक नया कानून है पूरा, विच इज बीइंग प्रपोज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू रिप्लेस द अर्लियर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो जो मनरेगा को चेंज करने वाले, रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मनरेगा यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ये बता रहे हैं आपको। और फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि अंडर दिस न्यू लॉ द रूरल हाउसहोल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्क are expected to receive legal guarantee of up to 125 days of wage employment per financial year। इसमें क्या बोल रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज दोस्तों। तो सिंपल सी भाषा में यहां पर आपसे ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे लोग जो ग्रामीण एरियाज में रहते हैं तो उन्हें लीगल गारंटी दी जाएगी 125 वर्किंग डेज की एक साल में, यानी एक साल में कम से कम 125 दिन सरकार आपको देगी गारंटेड। तो ये आपका VBGRAMG स्कीम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यानी कौन सा रूल, कौन सा स्कीम रिप्लेस हो रहा है, और इसमें नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, 125 है, ठीक है। आगे देखिए, अब गाइस यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो इसमें सरकार एक तरह अपना और दे रही है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जो इसके पहले मनरेगा स्कीम थी, तो मनरेगा स्कीम केवल वेज बेस स्कीम थी, यानी कि गांव के एरिया में, मतलब ग्रामीण एरियाज में कोई पर्सन काम करेगा और उसे सैलरी में, उसे उसका वेजेस मिल जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि भाई आज का जो ग्रामीण भारत है थोड़ा अलग है, यानी आज के ग्रामीण भारत में हमें कुछ और चेंजेस करने चाहिए। तो ये बोल रहे हैं जो ये हमारी स्कीम है दोस्तों, इसका मेन फोकस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट तो है, 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करते हैं दोस्तों, समझे। यानी इस स्कीम का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज भी, जो मतलब जो बुनियादी सेवाएं होती हैं दोस्तों, सड़कें हो गई, लाइट्स हो गई, पानी हो गया, स्कूल्स हो गए, टॉयलेट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन्हें हम बोलते हैं ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, लाइवलीहुड असेट, यानी कुछ ऐसा किया जाए जिससे गांव के एरिया में जो लोग रहते हैं उनका आजीविका बढ़े बेसिकली, ठीक है। एंड डेवलपमेंट, विकास की बात हो रही है, इन कॉन्ट्रास्ट टू मनरेगा दैट वाज स्लोली वेजेस बेस्ड, जो मैंने बोला आपसे। तो सरकार बोल रही है कि भाई मनरेगा अच्छी स्कीम है, लेकिन ये सिर्फ एक वेज वाली स्कीम है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ओवरऑल डेवलपमेंट, कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट, यानी सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या उस एरिया का इंफ्रा डेवलप हो रहा है, क्या उस एरिया में जो और विकास होना चाहिए, लाइक टॉयलेट्स का, स्कूल्स का, हॉस्पिटल का, क्या वो सब बन पा रहे हैं इससे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मतलब हम एक कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट करें गांव के एरिया का, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, अब गाइस क्या बोल रहे हैं, तो ये VBGRAMG है क्या, बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। V फॉर विकसित, B फॉर भारत, G फॉर गारंटी फॉर, R फॉर रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट, A फॉर आजीविका मतलब लाइवलीहुड, M फॉर मिशन और G फॉर ग्रामीण। यानी ये नाम है पूरा इसका VBGRAMG का,
विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो ये नाम आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या बोल रहे हैं, वाई वॉस VBGRMAG इंट्रोड्यूस, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये आप लोग समझ चुके हो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो ये बोल रहे हैं दोस्तों कि मनरेगा स्कीम अच्छी है, ये एम्प्लॉयमेंट देती है, करीब इसने 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों को पिछले 20 सालों में। लेकिन आज का जो गांव है दोस्तों, या वहां पे रहने वाले जो हैं, तो हमें क्योंकि कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट करना होगा, हमें जो गांव के एरियाज हैं, तो भाई सिंपल से ये मतलब नहीं ना कि आपने कुछ काम दे दिया, पैसे दे दिए, उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन क्या वो शिक्षित हो रहे हैं, क्या वो कोई स्किल सीख रहे हैं, क्या उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है कि नहीं है, ग्रामीण उद्योग वहां पर हम लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो पहले वाली स्कीम केवल वेज बेस्ड थी, अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हमें कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द टुडे नीड ऑफ द भारत, ग्रामीण भारत बेसिकली। और क्या बोल रहे हैं, दिस हैज मोटिवेटेड द गवर्नमेंट टू सजेस्ट अ मोर कंटेम्प्रेरी इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। वही दोस्तों, यानी एम्प्लॉयमेंट नहीं, हमें एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट भी करना है बेसिकली। तो मनरेगा पहले केवल फोकस करती थी एम्प्लॉयमेंट में, जबकि जो VBGRMAG स्कीम है, ये फोकस करेगी एम्प्लॉयमेंट प्लस डेवलपमेंट, ठीक है। आगे देखिए, तो ये छोटी सी बात यहां पे हो रही है। अब दोस्तों, न्यू इनिशिएटिव इज डिजाइन टू सपोर्ट, यानी अब इसमें क्या क्या आपको नया देखने को मिलेगा, हम उसकी बात करने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों, आप देखो यहां पे, तो जहां मनरेगा में आपको 100 दिन की जॉब गारंटी मिलती थी, अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गारंटीड 125 डेज की जॉब गारंटी मिलेगी। तो एक चेंज तो ये हो गया है। दूसरा केस क्या बोल रहे हैं, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल रूरल असेट लाइक वाटर सिस्टम एंड द रोड्स। इसका मतलब गाइस, तो पहले क्या था कि जो मनरेगा में काम मिलता था, अगर एक पर्सन को काम मिल रहा है तो कैसे काम मिल रहा है दोस्तों, जैसे गांव में कोई फॉर एग्जांपल नहर बनानी है, गांव में कोई जलाशय बनाना है, गांव में कोई मछली पालन के लिए कोई जलाशय बनाना है बेसिकली। तो ये बोल रहे हैं कि अब हम थोड़ा मोर कॉन्क्रीट काम चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि उस गांव में वाटर सिस्टम और स्ट्रांग बन जाए, यानी हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात यहां पे कर रहे हैं बेसिकली। तो ऐसा जो प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर ओरिएंटेड है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे बात कर लें सड़क की, हालांकि मैं इसे और एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो सरकार कह रही है कि हम अब चाहते हैं कि जो हमारी स्कीम है, इसमें हम मोर कॉन्क्रीट काम करवाएं बेसिकली, केवल छोटे मोटे काम नहीं, ऊपर ऊपर से काम नहीं, यानी ऐसे काम जो कि वाकई में उस गांव को भी हेल्प करे ना। अच्छा, इससे क्या होगा, इंफ्रा बढ़ेगा, और जब इंफ्रा बढ़ेगा तो लाइवलीहुड बढ़ेगा, आजीविका बढ़ेगी दोस्तों। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां शुरू हो रहे हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, वेजेस आर मैंडेटेड टू बी पेड विद इन अ वीक, यानी सरकार बोल रही है कि हम चाहते हैं फास्टर पेमेंट, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम जैसे ही एंड हुआ, 1 वीक के अंदर अंदर उनको पैसा मिल जाए, 1 वीक के अंदर अंदर पैसा मिल जाए, ये बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, या फिर 15 डेज आफ्टर वर्क कंप्लीशन विथ अलाउंसेस इफ दैट डेडलाइन इज मिसयूज। इसका मतलब, तो बोल रहे हैं कि 7 डेज में पैसा मिल जाए, ये गवर्नमेंट का मानना है दोस्तों। अगर मान लीजिए डिले होता है और ये डिले बढ़कर 15 डेज हो जाता है, अगर 15 डेज हो गया और पैसा नहीं मिला, तो 15 दिन के बाद वेज तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको वो मिलेगा क्या, अलाउंसेस मिलेंगे दोस्तों। तो इसमें अलाउंसेस भी देने की बात यहां पे हो रही है, लेकिन ये कब मिलेगा, ये 15 डेज के बाद मिलेगा अलाउंसेस, अगर डिले होता है तो, ठीक है। और देखिए और क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं द बिल प्रपोजेस नॉट टू शेड्यूल वर्क ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चर। ये बहुत बड़ी कंप्लेन थी दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक, ये बहुत बड़ी कंप्लेन थी। क्यों, देखो पहले क्या था कि जो मनरेगा वाला काम है, अगर कोई काम अलॉट होता है तो वो पूरे साल मिलता था। और आपको पता है दोस्तों कि मतलब जब एक फार्मर खेती करता है तो एग्रीकल्चर का भी एक पीक सीजन आता है, जब वो अपना टाइम अपने केवल खेत में ही दे सकता है दोस्तों। तो यहां पे सरकार बोल रही है कि हम इस तरह से बनाएंगे, शेड्यूल करेंगे कि जो पीक डेज है एग्रीकल्चर में, तो उस टाइम पर कोई अलग से काम ना हो मनरेगा, मतलब ये जो इनकी स्कीम का, यानी पीक डेज में छुट्टी होगी दोस्तों। और 60 दिन की मैंडेटरी छुट्टी की बात हो रही है, कि मतलब 60 डेज जो है ऐसे हम निकालेंगे जो पीक सीजन में होता है, जहां किसान कोई काम नहीं करना चाहता है बेसिकली। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया दोस्तों। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं, इट इंक्लूड प्रोविजन लाइक बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जियो टैगिंग ऑफ वर्क साइट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इंप्लीमेंटेशन। इसका मतलब अब ये थोड़ा हाईटेक हो जाएगा दोस्तों, बायोमेट्रिक अटेंडेंस,
यानी एक इंसान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही इंसान आ रहा है, उसके प्लस कोई और इंसान आ रहा है, क्या वो टाइमली काम करने आ रहा है, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगा दोस्तों। और जो जो चल रहा है काम जिस पर, जैसे नहरें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, तो उस साइट को जियो टैग किया जाएगा। तो जियो टैग से क्या होता है, जियो टैग से रियल टाइम पर गवर्नमेंट को मालूम चलता रहता है कि भाई कौन सा काम डिले चल रहा है, कौन सा काम सही चल रहा है, यहाँ पे कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कितना हम यूज कर रहे हैं बेसिकली। तो जियो टैग से ये फायदा होता है, यानी कहने का मतलब सिस्टम को अपग्रेड करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये सब दोस्तों फायदे हैं जो कि आपको ओल्ड मनरेगा में नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए और क्या बात हो रही है। अब यहां पर थोड़ा हम डिफरेंस की बात करेंगे, और कि डिफरेंस बिटवीन द वीबीजी, आरएमएजी और मनरेगा। बेसिकली कई डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिए आपसे दोस्तों, है ना, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी डेज, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आपने देख लिया कि 100 से बढ़कर 125 डेज हो गया दोस्तों। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसके बाद बोल रहे हैं कि जो ये वीबीजी आरएमजी है, तो इसका फोकस होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर होगा दोस्तों। जैसे कि सड़कें हो गई, जैसे कि पानी हो गया दोस्तों, है ना, सड़कें हो गई, पानी हो गया, तो इन सब पर ज्यादा फोकस रहेगा, ये बोलना चाह रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो, ये है फंडिंग। तो फंडिंग की हम बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले क्या था, इससे पहले तो पहले था कि अनलाइक द फंडिंग इन मनरेगा वेयर 100% फंडिंग कम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या बोल रहे हैं कि जो मनरेगा था उसमें पहले 100% फंडिंग का सीन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन अब जो फंडिंग है दोस्तों वो स्टेट और सेंट्रल के बीच में डिवाइड किया जाएगा। आपको दोस्तों पता है कि ये जो आपका बिल पास हुआ है लोकसभा से, तो इसमें काफी सारा हंगामा हो रहा है, और उस हंगामे में कई सारी तार्किक बातें भी हैं और कई सारी फालतू बातें भी हैं, है ना। जैसे कोई बोल रहा है कि क्यों राम जी, इसमें अंबेडकर जी कर दो, कोई बोल रहा है इसमें इनका नाम दे दो, है ना, ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये हो रही है कांग्रेस गवर्नमेंट, तो वो बोल रही है ये स्कीम महात्मा गांधी जी के ऊपर था, यानी आप ये ट्राई कर रहे हो कि महात्मा गांधी जी को मतलब इसमें से हटा दिया जाए, ये बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये ग्रामीण आत्मा की बात है, मतलब ये एक तरह से मतलब अब गांव के लोग में बस गई है, अगर इसमें आप चेंज करेंगे तो शायद वो फिर अच्छा नहीं होगा, तो कई तरह के तर्क हैं। अब उसमें एक जो जेन्युइन तर्क है वो ये हो सकता है दोस्तों, क्या, कि भाई पहले स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं था, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अलग से एक बर्डन भी आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि अब 90:10, यानी 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन कहां, फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारे हैं, हिमालयन स्टेट जो हिली एरियाज है दोस्तों, एंड द यूटी विथ लेजिस्लेचर, मतलब जहां पे ये बोल रहे हैं जहां पे यूटी, जहां पे इलेक्शन होते हैं दोस्तों। तो यूटी इलेक्शन कहां पे होते हैं गाइस, तो यूटी में इलेक्शन कहां कहां पे होते हैं गाइस, तो जैसे कि यूटी विथ लेजिस्लेचर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया दोस्तों, हाँ, जैसे पौंडीचेरी हो गया, जैसे पौंडीचेरी हो गया, तो पौंडीचेरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, ये वो ऐसे यूटी हैं दोस्तों जहां पे इलेक्शन होता है। हिली एरिया, हिली मतलब जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और आपका जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया। तो कहने का मतलब जो हिली एरियाज है, मतलब पहाड़ वाले एरियाज, जो यूटी है विद लेजिस्लेचर, मतलब जहां पे इलेक्शंस होते हैं। हमारे देश में हर यूटी में इलेक्शन नहीं होते हैं ना भाई, जम्मू एंड कश्मीर में होता है इलेक्शन, दिल्ली में होता है, पौंडीचेरी में होता है, ठीक। और क्या बोल रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट, तो यहां पर जो पैसा खर्च होगा उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक। यूटी विथ लेजिस्लेचर, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा 60:40 फॉर ऑल अदर स्टेट एंड द यूटी विथ, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट यहां पे नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट यहां पे नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। तो इसमें 90 में क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इसमें आएंगे, और इसमें आएंगे हिमालयन स्टेट इसमें आएंगे, यूटी विथ, इसमें यहां पे आएगा दोस्तों, वही मैं कह रहा था कि यहां कोई जरूरत ही नहीं इसकी, आई थिंक मेरे ख्याल से ये मिसप्रिंट है। तो यूटी विथ लेजिस्लेचर यहां पर आएगा, यहां पर, ठीक, यहां पर आएगा। और ये क्या बोल रहे हैं 60:40, यानी ऐसे एरिया, ऐसे दोस्तों मतलब एरियाज जो स्टेट है नॉर्मल, जो हिली एरियाज नहीं है, नॉर्मल स्टेट है, तो वहां पर 60 और 40 का रेशियो होगा, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 40 स्टेट स्टेट गवर्नमेंट का। और फिर क्या बोल रहे हैं, एंड यूटी विथ, तो वही सेम है दोस्तों, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40% जो वहां पर यूटी में सरकार चला रही है बेसिकली। तो मैंने आपसे बोला तीन है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पौंडीचेरी, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं,
यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी वो यूटी जहां पर इलेक्शंस नहीं होते हैं, तो उन यूटी में दोस्तों 100% खर्च जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो यहां पर एक पॉइंट मैंने ठीक करा दिया है, ये जो पॉइंट दोस्तों है ये पॉइंट यहां पर नहीं आएगा, ये पॉइंट यहां पर आएगा बेसिकली, ठीक है, ध्यान देना इसे थोड़ा सा। ये न्यूज से हम लेते हैं, जहां से लेते हैं वहां पे ये मिस्टेक है, मैंने क्लास में आपको ठीक कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये थी हमारी इंफॉर्मेशन। तो हमारी इंफॉर्मेशन में हमने आपको आज बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मनरेगा को रिप्लेस कर रही है और जो अपनी नई स्कीम लेके आ रही है उसमें क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय।